हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। क्या एपिसोड था ना भाई साहब, क्या कर्मा मिला है कुछ लोगों को रियलिटी चेक मिला है। वहीं कुछ लोगों ने दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है, उनके लिए दोस्ती के मायने क्या है। आई थिंक 90s का एक शो है फ्रेंड्स नाम का, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट शो है। वो जो शो है ना, वो दोस्ती का एक नया नाम बन गया। हालांकि उस शो का नाम भी फ्रेंड्स था और अभी हम बिग बॉस 16 के अंदर देख रहे हैं, जहां पर दोस्ती को नए तरीके से डिफाइन कर दिया है शिव ने, अब्दू ने, स्टैन ने। इन तीनों के बीच में हुई थी कैप्टनसी टास्क, जहां पर इन तीनों में से जीतता कोई एक और तीनों को एक दूसरे की खामियां भी एक्सप्लेन करनी थी। लेकिन इन तीनों ने दिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। दोस्त वो होते हैं जो एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। दोस्त वो होते हैं जो एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, ना कि दोस्ती वो होती जो एक दूसरे को नीचे खींचे। यहां पर शिव एमसी को ऊपर उठा रहा था, अब्दू को ऊपर उठा रहा था, अब्दू एमसी और शिव को ऊपर उठा रहा था, एमसी स्टैन शिव को और अब्दू को ऊपर उठा रहा था। ये होती है असली दोस्ती। और ये सारा सीन देख करके अर्चना, जो कि एक नंबर की नल्ली है, जो कि खुद को नेता बोलती है, जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है पॉलिटिक्स का, जिंदगी का, दोस्ती का। और कितनी गलत है ना ये अर्चना। बार बार सोच रही थी कि स्टैन बनेगा कैप्टन, स्टैन बनेगा कैप्टन। ऑफ कोर्स स्टैन की फैन फॉलोइंग बाहर है, डेफिनेटली है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर शिव ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से शिव ने अपनी बातें रखी और जो बड़ा दिल दिखाया, जाहिर तौर पर वो चीजें पब्लिक के साथ कनेक्ट कर गई, जिसकी वजह से वो जीता। और जीता भले ही शिव है, लेकिन शिव की जीत में सबसे ज्यादा खुश कौन है? सबसे ज्यादा खुश है एमसी, सबसे ज्यादा खुश है अब्दू, सबसे ज्यादा खुश है सुंबुल। जहां एक तरफ शिव के सारे दोस्त खुश थे, इंक्लूडिंग साजिद, और सुंबुल ने क्या फाड़ू डांस किया। मतलब सबने कंट्रीब्यूट किया है शिव की जीत में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन निम्रत, जो कि दोस्त होने का दिखावा करती रहती है, निम्रत कितने नेगेटिव वाइब्स दे रही थी, कितनी ज्यादा जल कुकड़ी वाले एक्सप्रेशन दे रही थी। जैसे ही शिव ने यहां पर जग्गा को अपने साथ डांस करने के लिए खड़ा कर लिया था। शिव का दिल कितना बड़ा है आप समझ जाइए। उसे पता था कि यहां पर दूसरी मंडली के लोगों को अटेंशन नहीं मिल रही है, तो वो जग्गा को भी स्क्रीन टाइम दिलवा देता है। ये देख करके निम्मों के गुर्दे छिल जाते हैं। इसके बावजूद अगर जग्गा फैंस शिव को भर भर के गाली दे, तो फिर वो खुद को ही बेवकूफ साबित करेंगे, क्योंकि शिव ने यहां पर बिल्कुल सेल्फलेस होकर के जग्गा को भी स्क्रीन टाइम दिलवाया है। अब आप इस चीज को माने या ना माने। वहीं अर्चना को तो भर भर के रियलिटी चेक मिल गए हैं कि ये जो बिग बॉस होता है ना, सिर्फ आटा, दाल, दूध, चाय, शक्कर, इस पर भसड़ मचाने का शो नहीं है। यहां पर आपकी पर्सनैलिटी, जिसके बारे में सौंदर्य उसको ज्ञान देती है, तब अर्चना के दिमाग की घंटी बजती है। लेकिन घंटी बजने के तुरंत बाद बंद भी हो जाती है, क्योंकि जो हमने प्रोमो देखा है, अगेन रोटी के ऊपर, किचन के ऊपर कलेश मच रहा है। मैंने अपने कल के रिव्यू में एक बात कही थी कि अर्चना के जो पीआर वाले, फिर जो ट्यूशन मास्टर रहे होंगे ना, उन्होंने अर्चना को सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि बेटा किचन में खड़े हो जाओ, भसड़ मचाओ। यही है बिग बॉस। और कितनी गलत जा रही है ये अर्चना। अब तक इसको समझ में नहीं आया कि बिग बॉस है क्या। अर्चना यहां पर इतनी गलत गई है, कहने को वो खुद को नेता बोलती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं किसी चीज की। मैं सिर्फ यहां स्टैन या शिव की बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से वो किचन में भसड़ मचाती है, अर्चना ने इस घर के अंदर एक भी दोस्त नहीं कमाया है, तो फिर वो क्यों एक्सपेक्ट करती है कि उधर से उसके लिए कोई हाथ उठाए। जैसे वो साजिद से लड़ रही थी कि हाथ क्यों नहीं उठाया। क्या अर्चना ने वाकई में यहां पर कोई दोस्त कमाया? अर्चना के जो डे 1 से दोस्त थे, वो खुद अर्चना से कन्नी काट चुके हैं, तो फिर अर्चना किससे उम्मीद करती है? बार बार ये लोग कहते हैं अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले हैं। जब आप डंके की चोट पर बोलते हो कि हम दबंग हैं, अकेले हैं, तो फिर क्यों उम्मीद करते हो कि सामने वाला तुम्हारे लिए कोई हाथ उठाए? और अर्चना या फिर जग्गा के जो फैंस हैं ना, वो भी अर्चना और जग्गा के स्टेटमेंट को कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि मंडली मंडली मंडली। मंडली जैसी भी है, एटलीस्ट अपने लोगों के लिए खड़े रहती है। वो मंडली होगी लोगों के लिए, लेकिन शिव के लिए, एमसी के लिए, अब्दू के लिए, सुंबुल के लिए वो एक फैमिली है। और फैमिली के बारे में एक बात कही जाती है कि एक दूसरे की खुशी में लोग खुश होते हैं, एक दूसरे का दुख सब बांट लेते हैं। दुख को बांट लो और खुशी को और ज्यादा बढ़ा दो, ये होता है फैमिली का काम। लेकिन ये फैमिली की बातें या फिर फ्रेंडशिप की बातें या फिर फ्रेंडशिप गोल्स जो कि शिव, एमसी और अब्दू दे रहे हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में सच्ची दोस्ती करी है। सेल्फलेस या फिर स्वार्थ रहित जो दोस्ती की है ना, वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोग स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, वो तो कभी दोस्ती का मतलब समझ ही नहीं सकते। जैसे कि जग्गा या हग्गा, इन्होंने सिर्फ मतलब की दोस्तियां की हैं, तो इन्हें असली दोस्ती का मतलब ही नहीं पता। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, यहां पर ये जो टास्क में अगर ये जग्गा और हग्गा खड़े होते ना, दोनों एक दूसरे की धज्जियां उड़ा करके रख देते। खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को जरूर ये लोग नीचे गिराते, लेकिन शिव ने अपने को ऊपर उठाने के लिए स्टैन को नीचे नहीं दबाया, अब्दू ने खुद को ऊपर उठाने के लिए शिव या स्टैन को नीचे नहीं दबाया। ये होती है सच्ची दोस्ती की परिभाषा। इन तीनों का जो भर भर के जोश बढ़ाया है ना, सुंबुल ने डांस करके फाड़ू प्रदर्शन था। हालांकि साजिद भी आता है, लेकिन साजिद को हमने पहले के एपिसोड्स में भी काफी बार देख रखा है कि साजिद को दूसरों की तरक्की से कहीं ना कहीं कुढ़न या फिर जलन हो जाती है। तो इसलिए साजिद खान को मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं मान रहा हूं। यहां पर फैमिली में सिर्फ 4 लोगों को ही मैं रख रहा हूं, सुंबुल को, अब्दू को, एमसी को और शिव को। ये 4 हैं
हैं, ये बेस्ट हैं, ये काफ़ी हैं। बाकी निगोड़ी निम्बो थर्ड क्लास है, निकालो उसको। साजिद थर्ड क्लास है, निकालो उसको। हालांकि यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर ये जो दूसरी जो मंडली है ना, वो मंडली नहीं, वो तो झंडली है, और उस झंडली के लोगों को इंस्टेंट कर्मा मिल गया है। आप देखिए विधि का विधान, जितना ये लोग शिव को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, शिव का कद उतना ही ऊपर उठता जाता है। क्या बात कर रहे थे ये शालीन, टीना, विकास की शिव को हम लोगों ने 4 वीक से बचा रखा है, जिंदा रखा है, उसका तो मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। खुद बिग बॉस को भी उसकी वो नहीं है इंपॉर्टेंस, उसका माइक पड़ा है, बिग बॉस बोल ही नहीं रहा। मतलब ये देखिए, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन की हाइट। शिव इनके बारे में रत्ती भर बात नहीं करता, लेकिन ये लोग शिव शिव ही करते रहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, जितना इन लोगों ने शिव शिव करा कि शिव की कोई अहमियत नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता, बाहर से जनता ही शिव को ही कैप्टन बना करके चली गई। और मजे की बात तो यह है कि ये जग्गा जो कि खुद शिव शिव करती रहती है, शिव के पीछे पड़ी रहती है, खुद इसने बोल दिया कि साजिद नहीं, हम तो शिव को सपोर्ट करेंगे, और शिव इसको आगे लेकर के आता भी है, डांस वगैरह करवाता है। तो एक तरफ ये लोग शिव को नीचे गिराने में लगे हैं, और वहीं शिव है जो कि जग्गा को खाम खाम स्क्रीन टाइम भी दिला देता है, थोड़ा सा अटेंशन भी दिलवा देता है। लेकिन आपने देखा ये जो जल कुकड़ी जो झंडली है, ये वहां पर भी शिव में ही कमियां निकाल रहे थे कि शिव ने कितनी जोर से हाथ पकड़ा, ये वो। कौन बात कर रहा था? विकास। और ये जग्गा बोल रही थी, झटके दे रहा था जोर जोर से। मतलब अच्छा कुछ नहीं बोलना है। उस बंदे ने तुमको वहां पर तमाम जनता के सामने अटेंशन दिलवा दी, तुमको वहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया, वो नहीं, तूने झटका दिया, ये किया। और मतलब ये हैं विकास जैसे लोग जो दूसरों का मुखौटा उतारने आए थे। सबसे बड़ा मुखौटा लगा करते ये विकास छमिया घूम रहा है वहां पर बैग टांग के। और जिस तरह से उसने अर्चना के साथ किचन में फसाद करा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस फसाद के ऊपर भी उसको कड़ी बैशिंग मिल जाए। एक बैशिंग तो उसको डेफिनेटली मिलने वाली है, जिस तरह से बिग बॉस मराठी का उसने मेंशन किया था। और यहां पर ये जो विकास, क्या अगर वो 5 मिनट रुक जाता चाय बनाने के लिए, तो क्या वो मर जाता? क्या नहीं मरता ना। लेकिन आप देखिए दोगलापन, पहले आएगा दादागिरी दिखाएगा, और वो जो चाय बनाने का या फिर कौन सा बर्तन था अर्चना ने पहले से रखे थे, उसे हटा देता है। और आप देखिए महान महिला को, वो वहां पर विकास को नहीं रोक रही थी, पीछे खड़ी थी चुपचाप। और जैसे ही अर्चना ने कुछ भगोना वगैरह उठा करके इधर पटका, वो गर्म पानी या जो भी था उसके छींटे फटाक से आ जाती हैं कि मेरे को भी छींटे लग गए, मेरे को भी छींटे लग गए। विकास को तो एक सेकंड के लिए नहीं रोका कि अरे कम ऑन यार विकास, इसको बना लेने दो, 5-10 मिनट में कोई गाड़ी नहीं छूट जाएगी। लेकिन नहीं, वहां पर वो खड़ी रही और फिर बाद में कूद पड़ती कॉन्वर्जेशन में। फिर ऐसे लोगों के फैन आकर बोलते हैं वो महान है, वो दिल की अच्छी है। अरे वो खुद बोलती है हमारा दिल बहुत अच्छा है, हम दिल के अच्छे हैं। दिल के अगर अच्छे हो तो फिर आपको अपने साथियों को, अपनी झंडेली के लोगों को बोल देना चाहिए ना कि यार 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है, हमने यहीं तो रहना है। लेकिन नहीं, बिग बॉस के घर में तो ईगो इतना ज्यादा हो जाता है लोगों के अंदर कि अगर सामने वाला जहर खा रहा है ना, तो फिर दूसरा प्रतिद्वंदी उससे नेक्स्ट लेवल का जहर खा के दिखा देगा। हट साले, तू कैसे जहर खा सकता है, हम खा के दिखाते हैं। या फिर अर्चना कुएं में कूद रही है तो विकास और जग्गा उससे पहले जाकर के कूद जाएंगे, हम फर्स्ट बोल के। यहां पर समझदारी का परिचय देना चाहिए था। अर्चना से तो समझदारी एक्सपेक्ट है नहीं, विकास तो सेंसिबल है ना। लेकिन नहीं, नॉमिनेशन में आ चुका है तो फिर भैया वो तो अपने छिले हुए गुर्दे दिखाएगा ही ना। और छिले हुए गुर्दे दिखा रही हैं सृजिता मैडम भी। सृजिता मैडम जब आई थी तो अर्चू और ये कितना उछल रहे थे। और ये सृजिता मैडम आते से ही एमसी स्टैन से क्या बोली थी कि तूने एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया था, मैं औरत लोग से बात नहीं करता, औरतों की इज्जत करो, ये करो। बड़ी पीपड़ी बजा रही थी ना सृजिता। अब ये जो पीपड़ी बजा रही थी, कहां गई वो पीपड़ी? खुद जिस तरह से वो अर्चना से लड़ रही हैं, बिच वगैरह बोलती रहती हैं, गाली गलौज करती रहती हैं, अब नहीं बोलेंगे कि औरत से तमीज से बात कर। मुझे बहुत सारे लोग आते हैं ज्ञान देने की, महिलाओं की रिस्पेक्ट करो, ये करो, वो करो। और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मैं रियल महिलाओं की इज्जत करता हूँ। ये जो टीवी की जो एक्ट्रेसेस है ना, ये एक नंबर की गर्दुल्लियां होती हैं। इनकी रिस्पेक्ट के लिए प्लीज मुझे आप फोर्स मत किया करें। ये सृजिता जो एमसी स्टैन को बहुत ज्ञान दे रही थी कि तू औरत से बात नहीं करता, ये क्या स्टेटमेंट हुआ। लाइव फीड का एक क्लिप है जहां पर सदी की सबसे महान महिला, जो कि कल के एपिसोड में कह रही थी कि बॉडी शेमिंग करती, एज शेमिंग करती, ये सृजिता जग्गा मिल करके सौंदर्य के कपड़ों के ऊपर एक भद्दा सा कमेंट कर रहे हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि ये सौंदर्य थोड़े से शॉर्ट कपड़े पहनती है, तो सृजिता जो कि खुद एक लड़की है, वो सौंदर्य के बारे में कह रही थी कि काश ये 2 इंच छोटे कपड़े और पहनती ना तो और अच्छा दिखता, मजा आता, फिर अपन मजे लेते। और सदी की सबसे महान महिला, जिसे कि बॉडी शेमिंग या एज शेमिंग से प्रॉब्लम है, बड़ी संस्कारी, बड़ी महान है, बड़ी दिल वाली है, टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, वो खींचे बा करके हंसने लगती है। ये है इन लोगों की असली औकात, असली क्लास। इसके बावजूद आपको ये महान लगते हैं, जबकि ये हैं एक नंबर की गर्दुल्लियां।
मतलब ये सृजिता जैसे जो लोग हैं ना, फेक फेमिनिस्ट कहेंगे, जो लड़कों को बहुत ज्ञान देते हैं कि तुमने औरत से तमीज से बात क्यों नहीं करी, लेकिन लड़की होकर ये खुद लड़की की धज्जी उड़ा सकती हैं, तो फिर आप देख लीजिए ऐसे लोगों की कहां कोई क्रेडिबिलिटी। और विकास और सृजिता जो कि लड़ रहे थे अर्चना की वजह से, ये सब यूनाइटेड हो चुके हैं। गजब, आप देख सकते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला तेवर। इनफैक्ट यही नहीं, सृजिता तो टीना से भी अच्छे मुंह बात करने लग गई हैं जस्ट बिकॉज की अर्चना से उनकी पट नहीं रही है। तो कितनी जल्दी ये लोग गिरगिट से भी तेजी से रंग बदल लेते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एनीवे, वीडियो में आगे बढ़ूं और मैं फ्लो में भूल जाऊं इसके पहले आपको ये वीडियो लाइक जरूर करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब भी। और हाँ, मैंने वोटिंग ट्रेंड के ऊपर, वोटिंग ट्रेंड के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है, सार्कास्टिक तरीके से उड़ते तीर फेंके कुछ लोगों के ऊपर। आपने वो फनी वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सिर्फ 1.5-2 मिनट का वीडियो, लेकिन अच्छे तरीके से मैंने बगैर किसी का नाम लिए अच्छे तरीके से लोगों की बैंड बजा दी, जो कि वोटिंग ट्रेंड की पीपड़ी बजाते रहते हैं। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। खैर, हर दिन की तरह यहाँ पर एपिसोड जब शुरू होता है तो डांस वगैरह होता रहता है। सुंबुल से ये विकास लड़ने की कोशिश करता है और किचन में अर्चना तो दूध कम है दूध ज्यादा है, मतलब अर्चना के यही मुद्दे हैं। और अर्चना का जो फीमेल वर्जन है विकास, उसके भी यही मुद्दे हैं। वो सुंबुल से लड़ता है कि तुम डबल ढोलकी हो, हिपोक्रेट हो, तुम खाना बनाती हो तो बनाया मत करो, बनाओ तो फिर सुनाया मत करो। तो भाई साहब, क्या नाम तुम्हारा, विकास द छमिया, तुम्हारी झंडली में भी है ना टीना है। अरे टीना ने तो इसके चिकन भनोट के लिए चिकन बनाया, विकास के लिए नहीं बनाया। फिर विकास बोलता कोई बात नहीं, मेरे को नहीं खाना। तो मतलब जितने हेकड़ी ये सुंबुल के ऊपर दिखा रहा था, टीना के ऊपर हेकड़ी दिखाने का दम नहीं है क्या? टीना क्या, ये तो शालीन के ऊपर भी अपनी हेकड़ी नहीं दिखा सकता। अंडा चोरी का आरोप लगा रहा था ये अर्चना के ऊपर, लेकिन अंडा किसने लिया था? शालीन ने। शालीन से ही पूछता कि एक अंडा तूने लिया था कि अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं। मतलब यही देख लीजिए विकास द सेंसिबल गाय का सेलेक्टिव अंदाज। दूसरों को मंडली वाला बोलता है, लेकिन खुद की मंडली वालों ने अंडा ले लिया तो चुप। खुद की मंडली की टीना ने शालीन के लिए बना दिया और इसके लिए चिकन नहीं छोड़ा तो चुप। यही चीज अगर सुंबुल और अर्चना कर दे तो फिर विकास द छमिया उछलने लगती है, कूदने लगती है, गला फाड़ चिल्लाने लगती है अपने वो शोल्डर पे बैग टांग के। तो ये है विकास जो दूसरों का मुखौटा उतारने आया था और किसी मंडली का सदस्य बनने नहीं आया था। कितनी सफाई से वो झंडली का सदस्य बन चुका है। और ये विकास नाम का झंड प्राणी, जिसको बिग बॉस ने 2 दिन पहले भयंकर रूप से एक्सपोज कर दिया था, इसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। इस झूठे झंड पर यह सदी की सबसे महान महिला जो कि डींगे फेंकती है, प्रियंका कभी गलत नहीं होती, प्रियंका हमेशा सही रहती है, प्रियंका कभी गलत लोगों के साथ नहीं देती, किस कदर वो झूठे मक्खर झंड प्राणी का साथ दे रही है। ये झंड प्राणी जो कि एपिसोड के स्टार्ट में सुंबुल के पीछे पड़ गया था, सुंबुल ने काफी अच्छा जवाब दिया था। आई थिंक वो किससे, शालीन से बात करी थी ना, ऐसे लोगों की बातें मैं दिल के अपने दांत पे भी नहीं लेती हूँ। तो सुंबुल का यहाँ पर काफी सैवेज वाला अवतार दिखाई दिया था और ये अवतार उसका काफी अच्छा लग रहा है। इसके बारे में साजिद ने भी एक दिन पहले बोला था ना कि अच्छा हुआ ये अपने स्टैंड खुद ले रही है, अपने बैटल ये खुद लड़ने लग गई है। तो सुंबुल ने तो करारा जवाब दिया इसको, लेकिन एक ही बात है कि वीकेंड पर जब जग्गा से पूछा जाएगा कि मैडम आप सबसे बोलती फिरती हो कि महान हो, इस झूठे प्राणी झूठे झंड विकास को, जिसको कि बिग बॉस ने खुद एक्सपोज कर दिया, इस झूठे के साथ आप बैठती हो, इसकी बात में हाँ में हाँ मिलाती हो, तो फिर आप कहाँ से महान लगती हो? हैं कहने को ये इंडिविजुअल्स हैं, इनकी दोस्ती रियल है, मतलब की दोस्ती नहीं है। जितना ये लोग मंडली करते रहे ना, मंडली वाले उतना ही अच्छा दिखते हैं, उतना ही अच्छा आगे बढ़ते हैं। और झंडली के लोगों की तो वो जो कुत्ती कौन है वो यार, महीन नाम की, वो भी नहीं सुनती है। टीना की एक्टिंग देखी थी आपने? अरे क्या नाम ले रही थी यार इसका, महीन का कुछ अलग ही नाम ले रही थी। मैं टॉकेटिव थी, ऑल इज वेल, टीना द वॉरियर, द लोन वॉरियर, टीना द सर्वाइवर। जहाँ ये जो महीन है ये मंडली के लोगों के साथ मस्ती करती रहती है, जैसे ही टीना ने अपनी वहां पर कहानी शुरू करी ये महीन भी सो गई। और जैसे ही चिकन भरोट ने इसको महीन को मस्का पॉलिश करने की कोशिश करी, महीन वहां से भाग करके चली आई। तो मतलब बेजुबान जानवर भी जानता है कि कौन लोग दिल के अच्छे हैं जिनके साथ समय बिताया जाना चाहिए, वर्सेस कौन लोग हैं जो निहायत ही कपटी हैं और वो एक जानवर तक से फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानवर भी वहां उन्हें फुटेज देने से कतरा जाता है। जिस तरह से ये टीना अपनी कहानी सुनाती रही, क्या मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, क्या मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी, ऑल इज वेल, मिस्टर जट्टा योर किड इज वेरी टॉकेटिव किड। जिस तरीके से वो पका रही थी ना वो महीन, क्या हम सब भी सोने वाले मोड में ही जा रहे थे। इसी दौरान हम अर्चना की और शालीन की बातचीत देखते हैं, जहां पर ये कह रहा था चिकन बनोट कि तुम मेरे लिए चिकन बनाओ, मैं तुम्हारे लिए अदरक ला करके दूंगा। वहीं थोड़ी देर पहले हमने अर्चना और सौंदर्य की बातें सुनी थी कि यार मजा आए कि हम बैठे रहें और ये जग्गा झाड़ू लगाए, ये करे वो करे। भाई ये वही अर्चना है जिसको कि जग्गा अंदर लेकर के आई थी। अब आप देखिएगा कि गूंडी गैंग जो कि अर्चना ब्रिंग बैक अर्चना की पीपड़ी बजा रहे थे, हम उस चीज के सख्त खिलाफ थे।
पड़ते, हम क्यों सख्त खिलाते। अब ये बात गुंडी गैंग को अब समझ में आ रही होगी, क्योंकि गुंडी गैंग जो है ना वो सिर्फ आज का फायदा देखते हैं, और हमारा फलसफा क्या है कि हम आज की चीज तो देखते हैं लेकिन उसके पहले दूर की चीज देख लेते हैं। जब ये अर्चना गई थी, इसके ब्रिंग बैक अर्चना के हम सख्त खिलाफ थे, और ये गुंडी गैंग जग्गा मग्गा हाथ उठा उठा करके अर्चना को बुला रहे थे, क्योंकि तब आरचू बेबी का ट्रेंड चल रहा था। अब आप देख लीजिए, वो लोग जो आरचू बेबी करते नहीं थकते थे, वो अर्चना को कचरा कचरा बोल रहे हैं, और वो लोग एक्चुअली में गलत नहीं है, अर्चना है कचरा, लेकिन इस कचरे को संभाल कर सजा कर आप ही लोग लेकर के आए थे ना। अब किया है तो भरो, पहले तो कहते थे और करो, तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। अर्चना किसी की सगी नहीं है, अर्चना ने खुद ने कोई दोस्त नहीं बनाए हैं, ठीक वैसे ही जैसे जग्गा ने कोई दोस्त नहीं बनाए हैं। अब क्या है कि जग्गा की जो मंडली है ना बाहर, पीआर टीम, वो लोग तो जग्गा के ब्लेंडर को भी विक्टिम कार्ड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अर्चना की पीआर टीम शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अर्चना तो डेफिनेटली अंदर भी गलत लगेगी, बाहर तो डेफिनेटली वो गलत लग ही रही है। उसको सौंदर्य बताती है भाई साहब कि इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। ये राशन शक्कर ये सब तो बात की बातें हैं, इसके बावजूद अर्चना को 2 पैसे की अकल नहीं आएगी, और ये अर्चना कहती है कि भैया वो पॉलिटिशियन है। गजब बेइज्जती है भाई साहब, गजब वाली बेइज्जती है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यहां पर चुनाव करवाया गया, उसमें बाहरी दुनिया की जो रियल नेता है उसको किसी ने पिक ही नहीं करा। ये अपने आप में घनघोर बेइज्जती है, ना सिर्फ अर्चना की बल्कि अर्चना के क्षेत्र वाले लोगों की भी, कि आपके क्षेत्र की अर्चना इस लायक भी नहीं है कि वो बिग बॉस के इलेक्शन में भी खड़ी हो सके। तो पिछली बार कितने मिले थे? 1500 वोट, अब की बार शायद उसे 15 वोट के आसपास मिले। ओ, वोट तो बाद में मिलेंगे, पहले टिकट तो मिल जाए, और अगर टिकट मिल गया इसको अर्चना को, तो फिर पता चल जाएगा कि कांग्रेस मतलब और ज्यादा गहरी जमीन में धंसती चली जा रही है। जो अर्चना जैसे लपट झंडिस लोगों पर अब भी यकीन करे या फिर अब भी भरोसा जताए, एक वो तहसीन पूना वाला और एक ये, मतलब ऐसे लपट झंडिस लोग हैं कांग्रेस के अंदर। फिर कांग्रेस के युवराज बोल देते हैं कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये हराना चाहते हैं, ऐसे लपट झंडिस लोगों के सारे आप आगे बढ़ोगे भाई, भगवान भला करे फिर आपका। खैर, बाहर की बातों के बाद अब वापस आ जाते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, जहां पर ये कप्तानी के 3 दावेदार एमसी, अब्दू और शिव बनते हैं, और 3 राउंड की टास्क चलती रहती है। अपने अपने तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, अपना एंटरटेनमेंट वाला साइड भी दिखाना है, फिर पब्लिक तो वोट कर ही देती है, और निर्विवाद रूप से शिव ने यहाँ पर सबका दिल जीत लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमसी या फिर अब्दू ने दिल नहीं जीत पाया, लेकिन शिव ने अपने अंदाज में लोगों का दिल जीत लिया। वहीं एक चीज जो मुझे कतई पसंद नहीं आई, जैसे साजिद की लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर ये लोग अमल कर रहे थे, जैसे कि एमसी जो हार वाला, वो जीत के बाद जो मिलता वो वाला, वहीं पर इसने निम्मो ने क्या बोला था, मरने के बाद पहनाने वाला हार। तो निम्मो की क्या घटिया सोच आपको दिखा होगा। तो एमसी अगर अपने अंदाज में जाता ना तो शायद वो ऑर्गेनिक लगता, रियल लगता, लेकिन वो साजिद की लिखी हुई लाइंस को वहां पर रिपीट करा था। और अब्दू, आई एम क्यूट दैट्स व्हाई मेक मी कैप्टन, थोड़ा और एंटरटेनिंग साइड दिखाता तो और ज्यादा मजा आता। आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी बैकफायर कर गई हैं इनको, अदरवाइज दोनों वहां पर बहुत अच्छे थे, और इन तीनों ने ही एक दूसरे को अप्रिशिएट करा है। अब भले ही लोगों ने कुछ भी कहें, लेकिन यही होती है असली दोस्ती की परीक्षा, और वो लोग जो दोस्त को नीचे गिराएं खुद को ऊपर उठाने के लिए, वो लोग कभी दोस्त नहीं होते हैं। तो आज के एपिसोड में ये एक बहुत ही बड़ा वाला मैसेज निकल करके आया। तो ये जो अंदाज था ना शिव का, एमसी का और अब्दू का, ये था आज के एपिसोड का बहुत ही बड़ा वाला हाईलाइट, क्योंकि इस हाईलाइट के पीछे सारी चीजें छुप गई। जैसे चाय के ऊपर वो कलेश मचा, या अर्चना दूध के ऊपर कलेश मचाती रहती है। हालांकि हाँ, शालीन ने भी यहाँ पर डांस अच्छा किया था, और टीना दत्ता और अर्चना को लग रहा था कि स्टैन जीत जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे वीकेंड पर जो नैरेटिव चला है ना सलमान ने, और ऑब्वियसली वो सही भी है कि स्टैन के बाहर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो बाहर की फैन फॉलोइंग के आधार पर ये लोग चीजें प्लान करते हैं। इसी बात से पता चल जाता है कि इन लोगों को गेम की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और जितना ये लोग पीछे पड़ जाते हैं शिव के उसे नीचे गिराने के चक्कर में, ऊपर वाला कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि शिव अपने आप और ऊपर उठता चला जाता। क्या कहना आपका इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।